हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का चैप्टर भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग नोट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। चलिए देख लेते हैं। भाग विषय। भाग 1 में आपका आ जाएगा संघ और राज्य, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में आपका नागरिकता आ जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार आ जाएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे। भाग 4 के क में आपका मौलिक कर्तव्य आ जाएगा। भाग 5 में संघ आ जाएगा। भाग 6 में राज्य आ जाएगा। भाग 7 में आपका निश्चित आ जाएगा। भाग 8 में आपका संघ राज्य क्षेत्र आ जाएगा। भाग 9 में आपका पंचायतें आ जाएंगी। भाग 9 के क में नगर पालिकाएँ आ जाएगा। भाग 9 के ख में आपका सहकारी समितियां आ जाएंगी। 10 में आपका आ जाएगा अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में आपका संघ एवं राज्य के संबंधित क्षेत्र। भाग 12 में आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद आ जाएगा। भाग 13 में आपका आ जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में आपका आ जाएगा संघ और राज्य की अधीन सेवाएं। भाग 14 के क में आपका अधिकरण आ जाएगा। भाग 15 में आपका निर्वाचन आ जाएगा। भाग 16 में आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध आ जाएंगे। भाग 17 में आपका राजभाषा आ जाएगा। भाग 18 में आपात उपबंध आ जाएगा। भाग 19 में प्रकीर्ण आ जाएगा। भाग 20 में आपका संविधान का संशोधन आ जाएगा। भाग 21 में आपका अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आ जाएंगे। भाग 22 में आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। प्रश्न कोश को देख लेते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 22 भागों में। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 के ए के अंतर्गत किया गया है। अन्य तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, 9वें भाग में। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंततः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपान में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुसार 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इस अनुच्छेद के खंड ख के 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 विषय, सूची 2 आपका संविधान का भाग हो जाएगा। उपाधियों का अंत आपका हो जाएगा मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायतों का संबंध आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना तो आपका हो जाएगा इसमें, ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाएगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये आपका आ जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1 विषय, सूची 2 विषय का भाग, संविधान का भाग। उपाधियों का अंत आपका मूल अधिकार में आएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा। 6 से 14 वर्ष के बाल प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये आपका आ जाएगा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है तो आपका हो जाएगा आंसर सी। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व से, चौथा का भाग मौलिक कर्तव्यों से तथा पांचवा भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित युग्म वाला विकल्प सी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो आपको हो जाएगा आंसर बी। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में न रह करके ये भाग 8 में है। सही सुमेलित है प्रावधान संविधान का भाग, नागरिकता भाग 2 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, नगरपालिका भाग 9 के ए में, निर्वाचन आपका भाग 15 में। नोट संविधान का भाग 7 पहली अनुसूचियों के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निश्चित कर दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 भारतीय संविधान का भाग 9 ये संबंधित है पंचायत से। भारतीय संविधान का भाग 8 ये संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग 4 का ए संबंधित है आपका मूल कर्तव्य से। भारतीय संविधान का भाग का 9 का ए ये आपका संबंधित है नगर पालिका से संबंधित है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। सही सुमेलन इस प्रकार है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 का ए मूल कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग का 9 का ए नगर पालिका से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है तो आपका हो जाएगा आंसर डी अधिकरण। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के द्वारा 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया जो सरकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधित प्रावधान भाग 14 क में अधिकरणों की व्यवस्था है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं तो आपको हो जाएगा आंसर ए भाग 9 में।
संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, भाग 9। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। मौलिक अधिकार आपका हो जाता है भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य आपका हो जाता है भाग 4 के ए में। संघ आपका हो जाता है भाग 5 में। आपात उपबंध आपका भाग 18 में आ जाएगा, इसलिए आंसर आपका ए हो जाता है। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में आ जाएगा, भारत का संविधान। मौलिक कर्तव्य आपका हो जाएगा भाग 4 के ए में, भारत का संविधान। संघ आपका आ जाएगा भाग 5 में। आपात उपबंध आपका भाग 18 में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। सही सुमेलन इस प्रकार है। प्रावधान भाग, मूल कर्तव्य आपका भाग 4 के क में आ जाएगा। राज्य आपका भाग 6 में आ जाएगा। भारत का महान्यायवादी आपका भाग 5 में आ जाएगा, अनुच्छेद 76 में। संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं आपका भाग 14 में आ जाएगा। नोट्स भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधित उपबंध है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। संविधान का भाग 15। संविधान के भाग 15 में आपका आ जाएगा निर्वाचन। संविधान का भाग 16 में आपका आ जाता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध आ जाएंगे। अनुच्छेद संविधान का भाग 17 में आ जाएगा आपका राजभाषा। संविधान के भाग 18 में आपका आ जाएगा आपात उपबंध, इसलिए आंसर आपका बी हो जाता है। सही सुमेल इस प्रकार है। संविधान का भाग 15 आपका निर्वाचन है। संविधान का भाग 16 आपका कुछ वर्गों से संबंध विशेष उपबंध। संविधान का भाग 17 आपका राजभाषा है। संविधान का भाग आपका 18 आपात उपबंध है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। संविधान में अनुच्छेद देख लेते हैं। संविधान में अनुच्छेद नोट से देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 दिसंबर 2020 की स्थिति अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद आर्टिकल हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों में मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और इनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। विधानतः यह नए राज्य को शामिल करना। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 39 के ए ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 40 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41
कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 समान नागरिकता संहिता और अनुच्छेद 44 में तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के 1 यानी क में उल्लिखित कर संबद्ध प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निबंध तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं का संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 115 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 323 के ए में प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। आपातकालीन प्रावधान। प्रमुख अनुच्छेद एवं दृष्टि में। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में आपका नए राज्यों का निर्वाचन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से बनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 39 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सलाहकार। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 के ख में सरकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 की 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में संघ के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 के 1 में राज्यसभा एक अस्थायी सदन। अनुच्छेद 84 संघ की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में संघ के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 100 के 1 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों से संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यपालिकाओं की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 में उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 137 में उच्च न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 में उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 में राज्य की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 के 1 में राज्य द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उनका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 114 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। अनुच्छेद 119 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 131 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान। अनुच्छेद 239 के क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 के क में ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 के ख में पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 के ग में पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 के घ में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 के झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 के ट में पंचायत के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 के थ में नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 के य और क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 के य और घ में जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 के य और झ में सरकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रपति हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंध विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेख के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 के क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 224 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में अगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में अगल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 380 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 के ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 365 राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। प्रश्न कोश को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में है तो आपको हो जाता है आंसर सी 400 से अधिक अनुच्छेद। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद तथा सभी नए अनुच्छेदों में मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के दौरान कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आपको हो जाएगा आंसर सी 395।
वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो आपका हो जाएगा, इसमें जो है कि आंसर दिया नहीं है सही, वैसे हो जाएगा 465 के आसपास। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो आपका हो जाएगा आंसर ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां भारतीय संविधान में शामिल है। तो आपका हो जाएगा आंसर ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। नए राज्यों का गठन। तो आपका हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 3 में है। नागरिकता आपका हो जाएगा भाग 2 में, भारतीय संविधान का भाग 2 में हो जाएगा। मौलिक अधिकार आपका हो जाएगा, मौलिक अधिकार आपका भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना आपका हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के ए में। इसलिए आपका आंसर ए हो जाता है। सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेल इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता आपका भारतीय संविधान का भाग 2 में है। मौलिक अधिकार आपका भारतीय संविधान भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना आपका हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के ए में। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के ए के उपखंड क से च में उल्लिखित कर संबंधित प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्य सभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए अनुच्छेद 117। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी अनुच्छेद 112। भारतीय संसद के अनुच्छेद 112 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया कि राष्ट्रपति हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? तो आपको हो जाएगा आंसर बी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 124 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिसकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में
लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के ए में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में तथा सामान्य नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संबंध से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। संविधान के अनुच्छेद विषय। अनुच्छेद 124 में आपका संघीय न्यायपालिका है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान। अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 124 उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा। आपातकालीन प्रावधान। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है, जो कि गलत है। इनके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए था। अंग्रेजी का सही अनुवाद आपातकालीन होना होगा, जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 आपका नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 78 आपका हो जाएगा मंत्रिपरिषद से, और अनुच्छेद 368 आपका हो जाएगा संशोधन प्रक्रिया से। इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। विधानतः नए राज्यों को शामिल किया गया है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 2 में। समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 22 में। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आपका हो जाएगा 111 में। इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, सॉरी। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित अनुच्छेद
22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111 में है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संविधान का अनुच्छेद, सूची 2 अंतर्वस्तु अनुच्छेद 54 आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 आपका राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 आपका राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर ये हो जाता है। अनुच्छेद 54 भारत के राज्य राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अनुच्छेद, सूची 2 प्रावधान। अनुच्छेद 61 आपका हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 का ख हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 आपका हो जाएगा स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 आपका हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1 सूची 2 अनुच्छेद और प्रावधान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 67 के ख में आपका उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 अनुच्छेद 323 के ए आपका हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण से। अनुच्छेद आपका 324 आपका निर्वाचन से हो जाएगा। अनुच्छेद 330 आपका लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। अनुच्छेद 320 आपका हो जाएगा लोक सेवा आयोग के कार्य। इसलिए आपका आंसर सी हो जाता है। सही सुमेलित है। सूची 1 सूची 2 अनुच्छेद 323 का ए प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन। अनुच्छेद 330 आपका लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 320 आपका लोक सेवा आयोग के कार्य हो जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 संवैधानिक संशोधन आपका हो जाता है 368 में। वित्त आयोग आपका हो जाता है 280 में। वित्त आयोग 280 में हो जाता है। वित्तीय आपात आपका हो जाता है 360 में। अखिल भारतीय सेवाएं आपका हो जाता है 312 में। इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। सही सुमेलित है। सूची 1 सूची 2 संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संस्थान। सूची 2 अनुच्छेद।
भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आपका हो जाएगा 148 में। वित्त आयोग आपका हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। प्रशासनिक अधिकरण आपका हो जाएगा अनुच्छेद 323 के ए में। संघ लोक सेवा आयोग आपका हो जाएगा 315 में। इसलिए आंसर आपका ए हो जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसे व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। प्रश्नगत सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। सुमेलन इस प्रकार है। अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। नोट्स: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प सी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों से सही प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 संविधान के अनुच्छेद, सूची 2 आपका प्रावधान हो जाएंगे। 215 आपका हो जाता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। 222 आपका हो जाता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 आपका हो जाएगा कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 आपका हो जाएगा सभी न्यायालयों के अधिरक्षण की शक्ति। सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ, राज्य, क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध हैं। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 में निश्चित। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद आपका 76 हो जाता है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 आपका हो जाएगा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद आपका 75 का ए हो जाता है केंद्र मंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद आपका 131 हो जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। सही सुमेलित है सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद 76 आपका भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक।
अनुच्छेद 75 के 1 केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 प्रावधान, सूची 2 संविधान के अंतरंग अनुच्छेद संख्या। विधि के सम्मुख समानता आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। कार्य करने का अधिकार आपका हो जाता है अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 में कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां आपका हो जाता है अनुच्छेद 42 में। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा आपका हो जाता है अनुच्छेद 45 में। इसलिए इसे थ्योरी के माध्यम से देखते हैं। सही सुमेल इस प्रकार है। सूची 1 प्रावधान, सूची 2 संविधान के अंतरंग अनुच्छेद संख्या। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां आपका अनुच्छेद 42 में। शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था आपका अनुच्छेद 45 में हो जाएगा। नोट्स, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 46वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 के क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इनके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।